लेकिन जम्मू कश्मीर के किसी भी ज्वलंत मुद्दे के ऊपर वो कोई भी जम्मू कश्मीर के लोगों को आश्वासन नहीं दे सके, कोई भी ऐलान नहीं कर सके और जम्मू कश्मीर को, अवाम को उनके दौरे से घोर निराशा हुई। जम्मू कश्मीर में जितनी समस्याएं आज की तारीख में है उनके ऊपर कोई चर्चा नहीं। नौजवानों की परेशानियां हैं, बेरोजगारी की समस्या है, किसानों की समस्याएं हैं, मजदूरों की समस्याएं हैं, ट्रेडर्स की समस्याएं हैं और जो दूसरे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं उनके जितने भी मसले थे उनके ऊपर कोई भी बयान अमित शाह जी की तरफ से नहीं हुआ है। सबसे ज्यादा निराशा अगर किसी को हुई है तो वो बेरोजगार नौजवानों को हुई है जो एक पैकेज का, लेकिन इस संदर्भ में कोई भी बात अमित शाह जी द्वारा नहीं की गई। जो 62,000 के करीब डेली वेजेस हैं, जो कई महीनों से सड़कों के ऊपर हैं, जिनको वेतन भी नहीं मिलता है टाइम पे, कई महीनों से वेतन नहीं मिला, सालों से वेतन नहीं मिला है, जो रेगुलराइजेशन की बात कर रहे थे और यह माना जाता था कि अमित शाह जी आकर यहां ऐलान करेंगे और पिछले 8 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से उनके साथ वादे करती रही है उन वादों को पूरा किया जाएगा, लेकिन इस संदर्भ में भी उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। जो समाग्रा के तहत टीचर्स लगे हुए हैं उनको बाहर निकाला गया बिना किसी बात के, वो रीइंस्टेटमेंट की बात कर रहे थे, उनके बारे में कोई बयान नहीं हुआ। जो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स हैं उनके बारे में कोई बात नहीं की गई। जो CIC के ऑपरेटर्स हैं उनके बारे में बात नहीं की। जो मनरेगा के एम्प्लॉइज हैं जो रेगुलराइजेशन की बात कर रहे थे उनके बारे में कोई बात नहीं हुई। जो नेशनल हेल्थ मिशन के एम्प्लॉइज हैं, 15-20 सालों से काम कर रहे हैं, रेगुलराइजेशन की डिमांड कर रहे थे, उनके बारे में कोई बात नहीं की गई। आंगनवाड़ी वर्कर्स के बारे में बात नहीं की गई, आशा वर्कर्स के बारे में बात नहीं की गई, जो ट्रेंड फार्मासिस्ट हैं उनके बारे में कोई बात नहीं की गई। जो मुद्दे जम्मू कश्मीर के थे और जिनके बारे में उम्मीद की जाती थी कि सरकार इनके ऊपर तवज्जो देगी और यहां लाखों नौजवानों की जो भावनाएं हैं, जो एस्पिरेशंस हैं, उनको एड्रेस किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। इसी तरीके से स्टेटहुड को रिस्टोर करने का जम्मू कश्मीर के अवाम को बहुत उम्मीद थी, उसके बारे में भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। इसी तरीके से जो पहाड़ी के बारे में उन्होंने बयान दिया है, अच्छी बात है कि पहाड़ियों को ST का दर्जा मिलना चाहिए, रिजर्वेशन जो है वो मिलनी चाहिए, उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा वादा यह था 2014 के बाद से कि पहाड़ी और कोली समुदाय दोनों को ST का दर्जा दिया जाएगा। जो कोली समुदाय के लोग हैं वो जिला उधमपुर के पहाड़ी इलाके में रहते हैं, कठुआ जिले में रहते हैं, रामबन में रहते हैं, डोडा में रहते हैं, और सरकार ने इस बात को तस्लीम किया था कि इनको दर्जा मिलना चाहिए। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स ने कोली समुदाय को ST का दर्जा देने की सिफारिशात की है, रिकमेंडेशंस की है, लेकिन उस कोली समुदाय का जिक्र तक नहीं किया गया, उनका नाम तक नहीं लिया गया अमित शाह जी द्वारा। हालांकि 2014 में जब इलेक्शन थी तो इनके तमाम नेता जो इलेक्शन में उतरे थे, चाहे वो MP के लिए उतरे थे, चाहे वो MLA के लिए उतरे थे, उन्होंने कोली समुदाय के साथ भी ये वादा किया था कि उनको भी ST का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन जब उनके वोट ले लिए गए तो उनको पूरे तरीके से नजरअंदाज किया गया, जिसकी वजह से कोली समुदाय के लोगों में भारी रोष है, एक ज्वालामुखी है उनके दिलों में जो विस्फोटक साबित हो सकता है। ये मैं इस सरकार से कहना चाहता हूं। जितने भी मुद्दे दूसरे जम्मू कश्मीर के थे उनको भी नजरअंदाज किया गया और जम्मू में खास तौर पर जो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे आर्टिफिशियल तवी लेक का प्रोजेक्ट है, वो वैसे पड़ा हुआ है पिछले 8 वर्षों से। जम्बो जू का प्रोजेक्ट है,
इसके ऊपर कोई भी प्रोग्रेस अभी तक नहीं आई है। रिवर तवी को डेवलप करने के वादे इन लोगों ने किए साबरमती की तर्ज पर, उसके ऊपर भी कोई काम नहीं हुआ। सुरसर मानसर लेक्स हैं, सनासर लेक्स हैं, जो हमारी ऐतिहासिक भी हैं और धार्मिक लिहाज से भी मानसर और सुरसर लेक को माना जाता है। यहाँ के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए कोई बात नहीं की गई। यहाँ के जो दूसरे डेवलपमेंट रिलेटेड इश्यूज हैं उनके ऊपर कोई बात नहीं हुई। और पहाड़ियों का जो उन्होंने बात कही है, अभी तक ऑर्डर कोई नहीं निकला है। और पहाड़ी इलाके से जो रजौरी पुंछ का इलाका है या बारामूला है या कुपवाड़ा जहाँ ये रहते हैं, तो वहाँ पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस उन इलाकों से जीती थी। तो ऐसा लगता है कि इनके बारे में बात करके उन्होंने सिर्फ एक राजनीतिक मैसेज देने की कोशिश की है और कोई भी मकसद नहीं लगता है अमित शाह जी के इस दौरे का। सिर्फ राजनीति करने के लिए और वोट बैंक पॉलिटिक्स करने के लिए आप आए थे, लेकिन आने वाले वक्त में आपको यहां के लोग करारा जवाब देंगे। ये बात साफ और स्पष्ट शब्दों में लोग पिछले कल से बात कर रहे हैं और आने वाला वक्त जो है एक करारा जवाब भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर की जनता देगी। ये आप कहना चाहते हैं? हर्षदेव जी, अमित शाह जी का कहना है कि पिछले 3 साल में 56,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट जो है वो जम्मू कश्मीर में आई। क्या आपको लगता है कि अगर ये 56,000 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट आई है तो आज जो हमारा इंडस्ट्री सेक्टर है, जो स्टार्टअप्स हैं, वो आज इस कगार पर होने के कगार पर है कि अगर 56,000 करोड़ की अगर देखिए, बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स जो थे वो बंद हो गए हैं और टेक ऑफ तो कहीं भी कोई कर नहीं पाया है। नए उद्योग यहाँ लगता हुआ अभी तक हमने कोई नहीं देखा है। 8 साल से आपकी यहाँ हुकूमत है और जिस तरीके से 2014 में आपने यकीन दहानी दिलाई थी कि इंडस्ट्री को प्रमोट करेंगे, एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज क्रिएट करने की आपने बात कही थी, लेकिन वो जमीनी सतह के ऊपर कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। कागजों में हो सकता है कि वो पैसा आया हो और खर्च भी हो गया हो, लेकिन जमीन के ऊपर वो पैसा नहीं लगा है। इसलिए हम कहते हैं कि मेन मुद्दे जो है, करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा था। अभी जो भर्तियां, जितनी भी भर्तियां हुई हैं पिछले 3 वर्षों में, सब भर्तियों में बहुत बड़े पैमाने के ऊपर धांधलियां हुई हैं जो सरकार को कबूल करना पड़ा मजबूरी की हालत में, क्योंकि नौजवान जब सामने आया तो यह पता चला कि एसआई की भर्तियों में 25-25, 30-30 लाख रुपया एक एक नौजवान से लिया गया था। इसी तरीके से जो जेईस के टेस्ट हुए उसमें भी इन्होंने कहा कि इसमें भी पेपर जो है वो लीक किए गए थे और भारी पैमाने के ऊपर धांधलियां हुई हैं, बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। इसी तरीके से जो अकाउंट्स असिस्टेंट की भर्तियों में भी इन्होंने कहा कि बहुत बड़े पैमाने के ऊपर भ्रष्टाचार हुआ है और लोगों ने करोड़ों रुपए इसमें जो इकट्ठे किए हैं। इसी तरीके से जो फायर सर्विसेज की सिलेक्शन थी उसमें धांधली, नौजवान लगे तो नहीं, लेकिन नौजवानों के साथ जिस तरीके से एक सलूक किया गया, पढ़े लिखे नौजवानों को जहां आपने पूरे तरीके से खज्जल कर दिया है, जिसको कहते हैं, जिनको पूरे तरीके से आपने बर्बाद कर दिया, और भ्रष्टाचार जम्मू कश्मीर में जिस कदर फैला है, आप एक लफ्ज भी नहीं कह सके। आप सिर्फ चंद परिवारों को यहां कोसते रहे और अपनी राजनीति यहां चलाते रहे। हकीकत में जम्मू कश्मीर के लोगों को कुछ भी हासिल नहीं हुआ इस दौरे से, और इसीलिए जम्मू कश्मीर के लोगों में एक बहुत भारी रोष है, एक गुस्सा है, और इस गुस्से का जो है वो आने वाले वक्त में आपको दिखेगा जब आप इलेक्शंस में उतरेंगे।